बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे लाइव ज्वाइन किया है, आप तमाम का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस सेशन के अंदर आपने शामिल होना मुनासिब समझा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आज इस सेशन के बाद आप यकीनन कुछ ना कुछ नई चीज़ अपने साथ अपनी ज़िंदगी में लेके जा सकेंगे। प्रोबेबली आपको एक ऐसे नए टूल के बारे में कुछ पता चल जाएगा कि जिसकी बदौलत आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे इंशाअल्लाह। आज का ये जो सेशन मैंने रखा है, रिवीलिंग माय पर्सनल सीक्रेट, हाउ आई चेंज माय एंटायर लाइफ इन जस्ट 3 इयर्स। ये एक मेरी पर्सनल ज़िंदगी की कहानी है कि सिर्फ 3 साल के अंदर मेरी, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा कि सिर्फ 3 साल के अरसे में मेरी पूरी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री कंप्लीटली, जिसको कहते हैं ना, यू टर्न आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। मेरी हेल्थ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई, मेरी वेल्थ की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रही है, मेरे रिलेशनशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि ये सब इतना क्विक कैसे हुआ, क्या जिंदगी को तब्दील करना इतना आसान है? तो इंशाअल्लाह फ्रेंड्स, आज आप जरूर मुझसे कुछ ना कुछ जो है वो लेकर जाएंगे। मेरी स्टोरी प्रोबेबली हो सकता है कि आपकी अपनी जिंदगी के अंदर भी इसी तरह के कुछ हालात चल रहे हो जिस तरह के मेरी जिंदगी के अंदर चला करते थे। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी क्वालिफिकेशंस हैं इस हवाले से, मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और रेकी हीलर और सिल्वा अल्ट्रामाइंड ESP ग्रेजुएट। फ्रेंड्स, ये जितने भी आपको क्वालिफिकेशंस नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली माइंड से रिलेटेड सारी स्टडीज हैं। तकरीबन 3-4 साल पहले जब मुझे इस नॉलेज के बारे में पता चला, तो उस वक्त मैंने इन चीज़ों के बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करना शुरू की, इनके बारे में कुछ किताबें को पढ़ना शुरू किया और इतना दिलचस्प मुझे ये सब्जेक्ट मालूम हुआ कि मैंने अपना पूरा प्रोफेशन ही चेंज कर दिया और आज मैं एक नए प्रोफेशन के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। तो ये सारी चीजें कैसे हुई और किन लोगों का किरदार रहा मेरी जिंदगी में, एक नजर पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी पूरी आपको सुनाऊंगा। ये तमाम जिनके नाम अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये मेरे इन तमाम माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग्स के मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे ट्रेनर्स हैं और मेरे टीचर्स हैं। इन तमाम से फेस टू फेस इन पर्सन मैंने ट्रेनिंग हासिल की है, जिसमें कामरान सुल्तान, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ दी बेस्ट या कहूँ ओनली जो ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, इनसे मैंने बराह रास्त न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ली है। टी हार्वेकर एक बहुत बड़ा नाम है, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। मैक एट्रम, ब्लेयर सिंगर, एलेक्स मेंडोसियन, रॉबर्ट रेपेल, मार्जिन होल्डन। ये मार्जिन होल्डन हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इनसे भी मुझे बराह रास्त ट्रेनिंग का शर्फ हासिल हुआ। सैंड्रा ब्रावो, एलन हिल, हैना माइलेस, थेडेस लॉरेंस और सुमेरा रजा, ये तमाम, और डॉक्टर मोइज हुसैन, इन तमाम से मैंने माइंड साइंसेस की कुछ ना कुछ चीजें सीखी हुई है। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने भी नाम लिए वो सारे ट्रेनर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, जिसमें कामरान सुल्तान, टी हार्वेकर, ब्लेयर सिंगर, एलन, मैक एट्रम, मार्जिन होल्डन और हैना, और ये रॉबर्ट रिपेल है, थेडस है, डॉक्टर मोइज हैं, एलेक्स हैं और सैंड्रा ब्रावो। ये तमाम मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे ट्रेनर्स और मेंटर्स और कोच रहे हैं, और ये तमाम के साथ मेरा अभी तक राब्ता मौजूद है। और ये वो कुछ ग्लिम्पसेस हैं कि जो मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में जाके, जिन लोगों से मैंने ये ट्रेनिंग हासिल की है, वो एक्चुअली ये ट्रेनिंग की कुछ क्लिप्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं सामने। और मैंने बड़ा इंजॉय किया इन ट्रेनिंग्स के अंदर, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी में अपने हालात का कंट्रोल हासिल करके
इस तरह की ट्रेनिंग करें, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करें, इंटरनेशनल ट्रेवल करें और इंशाल्लाह लोगों की आप मदद कर सकेंगे इंशाल्लाह। नाउ माय ओन स्टोरी, मेरी ट्रेनिंग के समझ लीजिए 3 हिस्से हैं कि जब मैंने ये साइंसेस हासिल नहीं की थी, जब मैंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी, उससे मेरी जिंदगी पहले कैसी थी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक 3 साल के अंदर ही मेरी जिंदगी पूरी यू टर्न कर ली, और जब मैंने ये सारी ट्रेनिंग हासिल की तो उसके बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, ये तमाम फ्रेंड्स मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार फिर बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे लाइव ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, मैं आपसे जिक्र करूं कि तकरीबन 2016 की बात है, मई 19 2016। उससे पहले जो है वो मेरी जिंदगी समझ लीजिए डिजास्टर टाइप की जिंदगी थी। मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही परेशान रहता था, मेरी हेल्थ आए दिन खराब रहती थी, मुझे साइनसाइटिस था, साइनसिस जिसको कहा जाता है। अपनी जिंदगी में तकरीबन 25 बरस तक, 25 years of my life I was suffering through the very acute sinus। अक्सर आपने मेरी वीडियो में सुना होगा कि मुझे साइनस था। अब साइनस में मुझे होता क्या था फ्रेंड, साइनस में ये मेरा पूरा जो चेहरा था वो स्वेलिंग हो जाता था, सूजन हो जाती थी, और मेरे नाक के आसपास मेरे गालों के अंदर खून जम जाता था, और वहां पर ब्लीडिंग एकदम ड्राई और सूख जाता था, और उससे मुझे इतनी तकलीफ होती थी, इतना दर्द होता था कि जिससे मुझे चलने में भी बड़ी तकलीफ होती थी, और 25 सालों तक मैं सजदा पूरा नहीं दे पाता था, मैं सिर्फ झुकता था, सजदा भी पूरा नहीं दे पाता था, क्योंकि जैसे मैं अपना सर झुकाता था मुझे अपने चेहरे पे दर्द और तकलीफ शुरू हो जाती थी। तो 25 सालों तक मुझे साइनसाइटिस का मैं शिकार रहा, और मुझे याद है कि कराची के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जाके, बेहतरीन ईएनटी स्पेशलिस्ट से मैंने जाके अपना इलाज करवाने की कोशिश की। सारे ईएनटी मुझे यही कहते थे कि आपको ये साइनस कभी भी सही नहीं हो सकता, बस ये एलर्जी है आपको, और आपकी जिंदगी भर आपको इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, और जब भी आपको अटैक हो जाए आप एंटीबायोटिक खाएं, आप एंटी एलर्जिक खाएं। और आप यकीन कीजिए दोस्तों कि मैं 4-4, 6-6 और 8-8 हफ्तों तक मुझे एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती थी। तो मैं अक्सर सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इस तरह बीमार क्यों हो रहा हूं, तो मुझे किसी ने कोई भी जवाब नहीं देता था, कोई भी डॉक्टर मुझे जवाब नहीं दे पाता था। और फिर हुआ क्या कि जब आए दिन मुझे साइनसाइटिस का प्रॉब्लम रहता था, तो होता क्या था कि मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता था। 25 सालों तक दोस्तों मैंने ऑरेंजेस नहीं खाए, कीनू मौसम्बी में खा नहीं सकता था, जैसे ही मैं खट्टा खाता था मेरा गला खराब हो जाता था। आइसक्रीम 25 सालों तक मैंने आइसक्रीम नहीं खाई दोस्तों, 25 सालों तक मैंने कुछ खट्टा नहीं खाया, 25 वर्षों तक मैं उबला हुआ खाना खाता रहा, सब्जियां खाता रहा, सब्जियों के सूप पीता रहा, मतलब 25 years वर हॉरिबल। मैं जिंदगी का कोई भी एरिया एंजॉय नहीं कर पाता था, डिप्रेस रहता था, उदास रहता था, लोनली महसूस करता था, जी चाहता था कि सबसे अलग थलग रहूं। तो ये मेरी हेल्थ का सिचुएशन इतनी खराब हो रही थी कि मुझे बस उलझन होना शुरू हो गई जिंदगी से। फिर हुआ क्या कि ये साइनसाइटिस मेरे डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, मुझे सीवियर डिप्रेशन होना शुरू हो गया, और डिप्रेशन भी ऐसा हो गया कि मैं चीजों को भूलने लग जाता था। सुबह उठना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया, ऑफिस लेट पहुंच रहा हूँ, ऑफिस से जल्दी घर आने का मुझे जी चाहता था जल्दी भाग जाऊं। आए दिन लोगों से, फैमिली मेंबर से आए दिन जो है वो कोई ना कोई मेरे आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी, फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे झगड़े हुआ करते थे, रिलेशनशिप मेरी बहुत खराब होने लग गई। और आपको बहुत तकलीफ होगी ये सुन के, और मुझे बताते हुए भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि मैं अपने बच्चों को मारा करता था। मुझे याद है मेरी बेटी जब तकरीबन 3-4 साल की थी, जब मैं उसे पढ़ाना मैंने शुरू किया तो वो सही तरह पढ़ती नहीं थी, मेरा बेटा पढ़ता नहीं था, मैं उतनी छोटी उम्र में उनको मार मार कर पढ़ाता था। मेरे बच्चे मुझसे खौफजदा रहने लग गए, मेरे बच्चे मुझसे डरने लग गए, आर्ग्यूमेंट्स करने लगा अपने वालिदैन के साथ, चिड़चिड़ा एकदम चिड़चिड़ापन आने लग गया, और अजीबो गरीब सूरत हाल होने लग गई। फाइनेंसिस,
आपने एक कहावत सुनी होगी, हैंड टू माउथ। ठीक है, हैंड टू माउथ का क्या मतलब है कि भाई जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं उससे एक स्टेप आगे चला गया और मैंने इस कहावत को थोड़ा चेंज कर लिया, हैंड टू हैंड। क्या मतलब है हैंड टू हैंड? यानी मैं खाने के भी लायक नहीं रहा, उससे लेकर उसको दिया, उससे लेकर उसको दिया, लोन्स और कर्जे, और मैं अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया। अब उससे पहले की अगर बात करूं तो मेरा ताल्लुक एक लोअर क्लास फैमिली से रहा, जहां जिंदगी भर मैं अपने वालिदैन को स्ट्रगल करते हुए देखता रहा। मैं जिंदगी भर अपने वालिदैन को फाइनेंसेस के लिए परेशान होता देखता रहा। दोस्तों मुझे याद है कि मेरी जिंदगी में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी किसी खिलौने से खेला होऊंगा। जब भी मैं कोई खिलौना मांगता, मेरी वालदा कहती कि बेटा पैसे नहीं, वालिद साहब के पास पैसे नहीं है। और हम अपनी फैमिली में 7 अफराद थे, 3 बड़ी बहनें, मैं और मेरे भाई, हम 5 भाई बहन, और वालिदैन टोटल 7 लोग। वालिद साहब अकेले काम किया करते थे। तो मैंने अपनी जिंदगी में अक्सर ये होता था कि मुझे पुराने लोगों के पुराने कपड़े मिलते थे। ठीक है, पुराने कपड़े पहनना करते थे, पहनना का मुझे लोगों के पहने हुए कपड़े मुझे पहनने पड़ते थे। और जिंदगी में कभी मार्केट नहीं गया, जिंदगी में कभी मैंने शॉपिंग नहीं की, क्योंकि जिंदगी में पैसे ही नहीं मिलते थे। वो मुझे अच्छी तरह याद है दोस्तों कि जब मैं स्कूल में था, मेरे जमाने में जो जो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते थे, वो 5-5 रुपए जेब खर्ची लाते थे, पॉकेट मनी मिलती थी उन्हें 5-5 रुपए, और मुझे या तो मिलते ही नहीं थे या सिर्फ 4 आने 25 पैसे का उस वक्त सिक्का होता था, मुझे 25 पैसे मिलते थे, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार, वो भी किस्मत से मिल गए तो मिल गए। तो कभी मेरा कोई और दोस्त मुझे स्कूल में खिलाता, कभी कोई दूसरा स्कूल में खिलाता। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि ये कोई अनहोनी नहीं हो रही थी मेरे साथ, जिंदगी में कई लोगों के साथ ऐसा होता रहा है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद दूसरे लोगों के मुकाबले में, कि जिनको खाने का भी मौका नसीब नहीं होता था, एटलीस्ट मैं उनसे तो ऊपर था। मगर ये कि मैं अपनी जिंदगी में ये सारी कश्मकश देख के परेशान रहता था। तो हुआ ये कि जैसे मैं बड़ा हो गया, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया 1991 में, साइंस ग्रुप का शौक था, बड़ी मुश्किल से साइंस ग्रुप मिला, मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई का शौक ही पैदा नहीं होता था, मार मार के फेल हो जाते थे। अगर क्लास में 30 या 40 बच्चे होते थे, या तो 40वां नंबर मेरा होता था या फिर नंबर आता ही नहीं था, क्योंकि मैं फेल हो चुका होता था। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर बस वालिदैन ने बहुत प्रेशराइज किया, फैमिली मेंबर्स ने प्रेशराइज किया, तो उनको प्रेशर में आके मैंने इंटरमीडिएट ज्वाइन तो किया, मगर 4 साल के बाद ज्वाइन किया, और वो सप्लीमेंट देते देते 4 से 5 साल में मैंने इंटरमीडिएट पास किया। फिर तो पढ़ाई का शौक मजीद खत्म हो गया। फिर कराची में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे जॉब मिल गई। अब जॉब मिल गई तो पढ़ाई का शौक मजीद खत्म हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी इंक्रीमेंट्स नहीं हो रही। तो तकरीबन 10 साल के बाद 1995 में मैंने इंटरमीडिएट किया, और 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया, वो भी प्राइवेट में जाकर। तो इस तरह मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना खराब रहा कि बस वो खाना पूरी जिसको कहते हैं वो मैंने किया। मैट्रिक मैंने साइंस से किया, इंटरमीडिएट मैंने कॉमर्स से किया, और ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट में आर्ट्स ग्रुप से किया। बहरहाल पढ़ाई का मौका ही खत्म हो गया, पढ़ाई का उसके बाद कभी शौक हुआ नहीं मुझे। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद शादी हो गई, 3 बड़ी बहनें थी, तीनों की शादी हो गई। अब जाहिर है वालिदैन अकेले हो गए, और मेरी वालदा बहुत ज़ईफ थी, उनसे काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप शादी कर लो। तो बहरहाल शादी में भी बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट था, मना करता रहा बहुत अरसे तक, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी वाइफ मुझे मिल गई, शादी हो गई। शादी के 2-3 साल बाद मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, फिर मजीद 2-3 साल के बाद बेटी पैदा हुई।
अब क्या हुआ दोस्तों, गौर से सुनिए, जो प्रॉब्लम मैं अपनी जिंदगी में फेस कर रहा था, मैंने देखा मेरे बच्चे वैसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे बच्चे मुझसे कोई डिमांड कर रहे होते थे कि बाबा ये लाके दे या वो लाके दे, मेरी पॉकेट हमेशा खाली होती थी, मेरे पास पैसा होता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी पैसा देखा ही नहीं। मेरे वालिद साहब हमेशा पैसों के लिए दौड़ भाग करते रहे, दो दो तीन तीन जगह पर वो जॉब्स कर रहे होते थे। मेरे पास के पैसा कभी आया नहीं, पैसा कभी मैंने देखा नहीं। अब थोड़े और बड़े हुए, स्कूल में पॉकेट मनी मांगने लग गए बच्चे, वो भी मैं देने के लायक नहीं रहा। अब हुआ क्या कि मेरा जो साइनसाइटिस था, मेरा जो डिप्रेशन था, वो मजीद बढ़ने लग गया, और ज्यादा वायोलेंट होता चला गया, और ज्यादा झगड़े करने लग गया। तो जिंदगी दोस्तों मेरी बड़ी अजीरन होने लग गई। तो फिर मैं एक दिन इस कदर परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि बस दीवाना वार, अच्छा होता क्या था कि मैं चीजों को भूल जाने लग गया। चश्मे जो है वो सर पे लगे हुए हैं, और पूरे घर में चश्मे ढूंढ रहा हूँ, बीवी पे शोर मचा रहा हूँ, अम्मी पे शोर मचा रहा हूँ, बच्चों पे शोर मचा रहा हूँ, मेरे चश्मे कहाँ हैं? मोटरसाइकिल की चाबी मोटरसाइकिल के अंदर ही लगी छोड़कर सुबह घर आ जाता, और जब सुबह ऑफिस जाना होता तो चाबी नहीं मिलती, तो अगेन बेगम पर, वालदेन पर शोर मचाने लग जाता, मेरी बाइक की चाबी तुम लोग कहाँ फेंक देते हो। एक दफा तो इतना बुरा वाक्य पेश आया कि मेरी बेटी उस वक्त तकरीबन 5 बरस की थी। मैं उसको गोद में उठाकर एक शॉप पे गया, मुझे कुछ सामान लेना था, और उस शॉप की जो शेल्फ थी वो हाइट पे था, तो मैंने अपनी बेटी को बिठाया उसके ऊपर और दुकानदार से डीलिंग करने लग गया कि भाई मुझे ये सामान दे दे, वो सामान दे दे। हुआ क्या फ्रेंड्स, सामान लेके चलता बना, मैं अपनी बेटी को वहीं बिठा के आगे बढ़ गया, बच्चे को भूल गया मैं, मुझे ये भी एहसास नहीं रहा कि मेरे साथ मेरी बेटी थी। वो तो अच्छा है, दुकानदार ने देखा, कहा कि भाई साहब कहाँ अपनी बेटी को तो ले जाओ। तो फिर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो चीजों को भूलने लगा, इमोशनली बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लग गया, गुस्सा बढ़ता चला गया। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि इस तरह मैं जिंदगी नहीं जी सकता, इस तरह मैं जिंदगी नहीं जी सकता। तो मैंने फैसला किया कि दैट्स इनफ, इनफ इज इनफ जिसको कहते हैं ना, आई एम डन, आई एम डन। मैं बहुत ज्यादा एकदम अपने आप को पता नहीं एक मोटिवेटेड हो गया अपनी जात के अंदर ही, और मैं जरिए तलाश करने लगा कि मैं इस घटिया किस्म की जिंदगी, इस घटिया किस्म की सोच से ऊपर कैसे बढ़ूं। तो हुआ क्या दोस्तों, एक दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई कि जिससे 5 वर्षों से मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। मेरी उस दोस्त से मुलाकात हुई और उसने मुझे देखा, मेरी शेव पड़ी हुई है, मैंने मैले मैले कपड़े पहने हुए हैं, बटन टाकने का भी जो है वो मुझे अंदाजा नहीं रहा, मैं सड़क पे ऐसे सोच में गुमसुम जा रहा था। उस दोस्त ने मुझे अपने घर बुलाया, कहता यार रमजान ने क्या हालत बनाई है। मैंने कहा बस कुछ अजीबो गरीब चल रहा आज मेरे साथ। तो मुझे कहता है चलो तुम मेरे घर आ जाओ, कल मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। मैं उसके घर गया, 2 घंटे तक मैं उसके साथ अपनी बकवासें जो है वो बयान करता रहा, और वो मेरा दोस्त बेचारा 2 घंटे तक मुझे सुनता चला गया, और सारी मैंने अपनी स्टोरी बताई। मैंने कहा यार मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, मैं नाकामी की जानिब लौट रहा हूं, नमाज पढ़ने का दिल नहीं हो रहा, तिलावत करने का दिल नहीं हो रहा। उस दोस्त ने मुझे 2 घंटे तक मेरी सारी स्टोरी सुनी, और उसने एक ऐसा अमल मेरे साथ किया कि मैं एकदम चौंक गया, एकदम चौंक गया। वो दोस्त खड़ा हुआ और मेरे करीब आके उसने मेरे शोल्डर पे टैपिंग किया और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा रमजान मुबारक हो। मैं हैरान हो गया, मुझे कहता है रमजान मुबारक हो। मैंने कहा भाई किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो। कहते रमजान मुझे नहीं पता कि मैं किस बात की तुमको मुबारकबाद दे रहा हूं, मगर जो भी तुम्हारे साथ हुआ आज मेरे अल्फाज नोट कर लो कि शायद तुम कोई बहुत बड़ा काम करके इस दुनिया से गुजरोगे।
उसने क्या किया, जब ये बात मुझे बोला मुबारक हो, तो मैं तो चौंक गया। और फिर उसने मुझे कहा, रमजान तुम कोई बहुत बड़ा काम जिंदगी में करने वाले हो, समझो कि ये जितना भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, वो अच्छी अलामत है। मैंने उससे कहा, भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो मुझे, क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम दुनिया में करूंगा, कैसे करूंगा? कहता है, बस अल्लाह ताला की कोई रहमत तुम पर नाजिल होगी, ऐसा समझ लो। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर उसने मुझे एक लेक्चर दिया किसी स्पीकर का। वो चूंकि जो लेक्चर था वो किसी स्कॉलर का था कि जिनकी चंद वैल्यूज से, चंद रिलीजियस वैल्यूज से मैं इत्तेफाक नहीं करता, तो लिहाजा मैं आपको नाम उसका नहीं बता रहा। वो इंडियन स्पीकर है, मगर उसने मुझे 1 घंटे का एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी और वो लेक्चर उसने कहा कि देखो रमजान, ये लेक्चर तुम सुनो। मैंने कहा ओके। मैं घर आया अगले दिन, मैंने उस लेक्चर को सुना, तो वो जो स्पीकर था वो क्या कर रहा था कि वो अपने लेक्चर में एक वर्ड को बार बार बोल रहा था और बोला था, अनकॉन्शियस माइंड से मैंने ये कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड से मैंने ये कर दिया। 1 घंटे की स्पीच के अंदर उस स्पीकर ने तकरीबन 50 बार अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र किया। तो यहां से गोया ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरे जहन की एक स्विच ऑन हो गई और मैंने चेक किया। मैंने सोचा कि ये बज़ाहिर तो ये शख्स को इतना क्वालिफाइड नहीं लगता, मगर ये बार बार जो वर्ड बोल रहा है वो यकीनन किसी गोरे का है। तो अगले दिन ऑफिस में सुबह जल्दी पहुंच गया और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, ये चीज मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दी। और जब मैंने गूगल पे लिखा व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, तो मेरे सामने किताब आ गई और उस किताब का टाइटल था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। फ्रेंड्स, मैंने जब उस किताब का पहला ही चैप्टर पढ़ा तो मेरी तो वो कहते हैं कि छठी जाग गई। उस एक किताब के पहले ही चैप्टर ने मुझ पर इतना असर कर दिया कि मैंने पूरी किताब को 2 दिन के अंदर पढ़ लिया। पूरी किताब को 2 दिन के अंदर पढ़ लिया और इतना इंटरेस्ट आया मेरे अंदर, इतनी दिलचस्पी आ गई। उस पूरी किताब के अंदर जो पहला ही चैप्टर था, वो पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ था कि जिंदगी गुजारना बहुत आसान है, खुशहाली हासिल करना बहुत आसान है, दौलत कमाना बहुत आसान है। उस किताब के अंदर फर्स्ट टाइम मुझे ये पता चला कि इंसान के 2 जहन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं दोस्तों। तो उस किताब के अंदर मुझे ये पता चला कि इंसान जो अपनी पूरी बॉडी रन कर रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहा है। अनकॉन्शियस माइंड इंसान के वजूद में 90% काम करता है दोस्तों। 90% हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जो भी बिहेवियर्स हैं, हमारे जो भी इमोशंस हैं, वो सारे के सारे अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। और पूरी किताब के अंदर अनकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना सिखाया गया है दोस्तों। वो मेरी जिंदगी की पहली किताब थी जो मैंने पूरी पढ़ी, और वो मेरी जिंदगी की पहली किताब थी जो इंग्लिश में थी। और उससे पहले मुझे लगता था मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, और मुझे ये नहीं पता चला कि रातों रात मेरी इंग्लिश कैसे अच्छी हो गई। पूरी किताब को मैंने 1 बार पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा, फिर 3 बार पढ़ा। दोस्तों, चलते 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 उस एक किताब को आज तक मैं 50 बार पढ़ चुका हूं। वो एक किताब ने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी सोच को तब्दील कर दिया। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं उस पूरी बुक का बुक रिव्यू तैयार कर रहा हूं, बहुत जल्द मैं आपको उसका बुक रिव्यू भी दूंगा। मगर दोस्तों, हुआ क्या, इस एक किताब को पढ़ने के बाद मेरी सोच के अंदर मुझे वाज़ेह तब्दीली आने लग गई। फिर मैंने इंटरनेट पे और लिखना शुरू किया, हाउ टू डेवलप अनकॉन्शियस माइंड, हाउ टू डेवलप सबकॉन्शियस माइंड। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मेरे सामने आ गई
और वो डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट, द सीक्रेट। आप इंटरनेट पर देखिएगा, ये अवेलेबल है। 2006 में रोंडा बायरन की ये पूरी डॉक्यूमेंट है। जब ये डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, 1.5 घंटे की दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री है। आप देखिए, आपकी सोच के अंदर बहुत ही उसी वक्त इस वीडियो को देखते देखते कई तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएगी आपकी सोच के अंदर। तो पहली चीज मेरी जिंदगी में जिसने मुतासिर किया वो मेरा एक दोस्त। दूसरी चीज वो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग जो 1 घंटे की थी। और तीसरी ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये चौथा द सीक्रेट। और वो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्री है वो मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैंने कई लोगों को इसको प्रमोट किया, कई लोगों को बिठा बिठा के इसको मैंने दिखाया। फिर मैंने मजीद आगे बढ़ा तो एक और डॉक्यूमेंट्री मेरे सामने आ गई लुइस हे की। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे की डॉक्यूमेंट्री है, ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। ये 4 चीज जो मैंने आपको बताई, नंबर 1 बुक, नंबर 2 द सीक्रेट, और नंबर 3 यू कैन हील योर लाइफ। इन 3 चीजों ने मेरी सोच में रातों रात तब्दीली कर दी। और फिर हुआ क्या कि मैंने माइंड के हवाले से इंटरनेट से और भी किताबों को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये जितनी भी स्टोरी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मेरी उस दोस्त से जो मुलाकात हुई थी वो 19 में 2016 को हुई थी। और वो 19 में 2016 मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ दोस्तों। और मेरी नींद आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लग गई, मेरा मिजाज आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लग गया। और अगले 12 महीनों में दोस्तों, आप यकीन शायद करें या ना करें, मैंने 175 बुक्स पढ़ी। 175 बुक्स इन 12 मंथ्स। 2-2, 3-3 दिनों में सारी किताबें खत्म कर देता था। इंटरनेट से ऑडियो बुक को डाउनलोड करके सुनता रहता था। ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें। यूट्यूब को मैंने अपना उस्ताद बना लिया। यूट्यूब को मैंने अपना उस्ताद बना लिया क्योंकि मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, मेरे पास ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के पैसे नहीं होते थे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों आगे, जब 12 महीने मैंने क्या किया, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैंने लोगों की बायोग्राफीज को देखना शुरू कर दिया। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इंटरनेट पर जाकर लोगों की बायोग्राफी देखें। कायद आज़म की बायोग्राफी, बिल गेट्स की बायोग्राफी, राइट ब्रदर्स की बायोग्राफी, हिटलर की बायोग्राफी, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी। मैं आपको आज इस यकीन से कहता हूं दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी में इस वक्त जिन हाल में भी गुजर रहे हैं, वो हालात उस वक्त तक तब्दील नहीं होंगे जब तक आप अपना कंट्रोल लेना नहीं चाहेंगे। और अगर आप कंट्रोल लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, अवेलेबल है। ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। द सीक्रेट अवेलेबल है, यू कैन हील योर लाइफ अवेलेबल है। और माइंड से रिलेटेड कई किताबें इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप देखना शुरू कीजिए, बायोग्राफीज देखना शुरू कर दीजिए। अब 12 महीने तक दोस्तों ये सारी चीजें मैंने इतना पढ़ा, इतना सुना और इतना देखा, मेरी सोच एकदम तब्दील हो गई। और मजे की बात क्या है दोस्तों, जब ये माइंड साइंसेस को मैंने पढ़ना शुरू किया तो 1 साल के बाद मेरा एक ऑफिस का कुलीग मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि यार रमजान, मुझे साइनस हो गया है, तुम्हें भी साइनस था तो तुम कौन सी दवाएं इस्तेमाल करते थे? उस वक्त 1 साल के बाद मुझे ख्याल आया कि ओ माय गॉड, मुझे साइनस था। पिछले 1 साल के अंदर मुझे साइनस का एक भी अटैक नहीं हुआ दोस्तों। मेरा डिप्रेशन रातों रात गायब हो गया, मुझे डिप्रेशन का पता ही नहीं चला कि वो कब गायब हो गया। सारी इन बीमारियों ने ऑनरेबल एग्जिट ले लिया दोस्तों, ऑनरेबल एग्जिट ले लिया। ऑनरेबल एग्जिट क्या होता है दोस्तों? मिसाल के तौर पे अगर आपका अपना घर है कोई, मगर उस पर कोई और कब्जा जमाए बैठा है, बरसों तक कब्जा जमाए बैठा है, और आप इस फिक्र में कि ये कब्जा कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन जब आप अपने घर पे आए, देखा कि वो जिन लोगों ने कब्जा किया था वो चले गए खुद ब खुद।
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, खुशी के साथ वो चले गए और आप अपने घर के अंदर अपनी खुशी से रहना आपने शुरू कर दिया। तो दोस्तों मेरे साथ इसी तरह से हुआ, मेरे साथ इसी तरह से हुआ। और उसके बाद जाके क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने अपने माइंड को इन तमाम गार्बेज से दूर किया तो मुझे पता चला कि जिंदगी जीना तो बहुत आसान है, जिंदगी में कामयाबी तो बड़ा आसान है, जिंदगी में दौलत कमाना बड़ा आसान है अगर आप अपने जहन को ट्रेन कर ले तो। फिर ऐसे में क्या हुआ, जब मैंने और अपने माइंड साइंसेस में आगे बढ़ने का फैसला किया तो मेरे सामने एक कोर्स आ गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। जब ये प्रोग्राम मेरे सामने आया, मैंने जब इसके कंटेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये वही कंटेंट है जिससे मैं अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकता हूं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के उन कंटेंट्स में लिखा हुआ था कि यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, you can control your memories, you can control your life, you can control your financial situation, you can control your health, you can control your success, you can control your all dreams। ये सारी चीजें दोस्तों उस कंटेंट पे लिखा हुआ था। मगर हुआ क्या, जब वो कोर्स मैंने देखा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का और नीचे जब मैंने उसकी कीमत देखी, उसकी जब कॉस्ट देखी तो लिखा हुआ था 1 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 लाख पाकिस्तानी रुपए। मेरी तो सैलरी भी इतनी कम थी, तो मैंने सोचा कि ये कोर्स तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये कोर्स करना जरूरी है। तो फिर मैंने, चूंकि अब 1 साल में मैं इतनी किताबें पढ़ चुका था, 1 साल के अंदर मैंने इतनी बायोग्राफीज लोगों की देखी थी। दोस्तों अगर आप बायोग्राफी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर जितने कामयाब लोग हैं वो दरअसल सबके सब पहले नाकाम थे, उनकी जिंदगी भी मेरी तरह डिजास्टर जिंदगी थी। कोई भी शख्स बचपन से अमीर नहीं था, कोई भी शख्स बचपन से कामयाब नहीं था। तो मुझे इस बात का अब एहसास हुआ कि ठीक है, वो 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग है, मुझे करनी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे करनी है। पहले क्या ख्याल था कि 1 लाख रुपया तो मैं कर ही नहीं सकता, पहले ये ख्याल था कि ऐसे कोर्सेज तो अमीरों के लिए होते हैं, पहले क्या ख्याल था कि बस अल्लाह की जिस पर रहमत होती है वही ये कोर्स कर सकेगा। तो मैंने सोचा मेरे तो वालिदैन के पास भी पैसा नहीं है, ना ही मेरी सैलरी इतनी है कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं। लेकिन दोस्तों ये सारी किताबें पढ़कर, बायोग्राफीज देखकर, लोगों के इंटरव्यू, सैकड़ों घंटे के मैंने इंटरव्यूज देखे, तो अब जहन में ये आया कि ओके, अगर ये कोर्स करना है, अगर इस कोर्स से मेरी जिंदगी तब्दील हो सकी है तो मैं इन अमाउंट को किस तरह से इकट्ठा करूं। तो मैं सोच के रिसोर्सेज ढूंढना अपने जहन में शुरू किया और मुझे याद आया कि कुछ लोगों ने माजी में मुझे कहा था कि बेटा कब पैसों की जरूरत हो ना तो हमारे पास आना। तो मुझे ऐसे लोगों के नाम याद आ गए और आप यकीन कीजिए दोस्तों, पहली बार मैंने जिंदगी में जाकर उनसे कहा कि अंकल मुझे इतने पैसे चाहिए, या जिन लोगों ने मुझे कहा था मैं उनका नाम आपको नहीं ले सकता, मगर वो मेरे लिए फरिश्ते बन गए। उन्होंने मुझे लोन्स दी, कुछ लोगों ने मुझे कर्जे हंसना दिया और वो पूरा कोर्स लाइसेंस प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स मैंने किया और तकरीबन 3 महीने लगे मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में। और जब वो मैंने कोर्स किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, तो आप समझ लीजिए कि एक नई जिंदगी मुझे नसीब हो गई। कोर्स करके मैं इतना खुश हुआ। ये पूरा कोर्स जो था वो सिर्फ 7 दिनों का था, 70 आवर्स का कोर्स था और इस 70 घंटे के कोर्स में दोस्तों मैंने कई चीजों को सीखा। उसी वक्त अपनी ट्रेनिंग के दौरान मेरी सोच के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कंटेंट में अभी आपसे शेयर भी करूंगा। फिर क्या हुआ कि जब ये पूरा कोर्स मैंने कर लिया तो उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। जो स्किल्स, जो टेक्निक माइंड की मैंने सीखी वो इमीडिएटली 6 महीने तक मैं अपने आप पर इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी रातों रात तब्दील होने लग गई। मेरे बच्चे कह रहे बाबा आप तो बदल गए, मेरी वाइफ कह रही हो आपके अंदर तो बड़ी तब्दीली आ गई, मेरे पेरेंट्स कह रहे कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बड़े सेहतमंद होते जा रहे हैं।
आपके चेहरे पर रौनक आ रही है, आपके चेहरे पे खुशियां नजर आ रही है। मैं कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला की ऐसी रहमत हुई। तो हुआ क्या दोस्तों, जो मैंने शुरू में आपको अपनी स्टोरी सुनाई 2016 से पहले, वो दरअसल मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग बन गए, वो मेरी जिंदगी में रहमत बन गए। मेरा साइनस मेरे लिए रहमत बन गया, मेरा डिप्रेशन मेरे लिए रहमत बन गया, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे लिए अल्लाह की रहमत बन गए। और आज मैं सोचता हूं कि अगर वो हालात नहीं होते तो आज मैं इन हालात को एंजॉय नहीं कर सकता। अगर मेरे हालात वो नहीं होते तो आज मैं अच्छा इंसान नहीं बन पाता। अगर मेरे हालात खराब नहीं होते तो मैं जिंदगी में आगे बढ़कर लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहा होता। तो मुझे आज अपने उस दोस्त की बात याद आती है कि जिसने मेरे कंधे पर मुबारकबाद का टैप किया और मुझे कहा रमजान कोई बहुत बड़ा काम कर जाओगे तुम इंशाल्लाह। और आज मुझे समझ में आता है कि उस दोस्त ने मुझे ऐसा क्यों कहा। अब हुआ क्या दोस्तों, 6 महीने के बाद मास्टर प्रैक्टिशनर अनाउंस हुआ। अब जब मास्टर प्रैक्टिशनर अनाउंसमेंट हुआ तो वो बहुत महंगा था, उसकी फीस पहले से डबल थी, यानी अब मुझे 2 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। और मैंने सोचा कि जब मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए तो मैं अब मजीद 2 लाख रुपए भी इकट्ठे कर सकता हूँ। तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं ये अमाउंट कैसे इकट्ठी करूं। बहरहाल अल्लाह ताला की रहमतों से मुझे दोबारा कुछ लोग मिल गए, कुछ मैंने ऑफिस से लोन्स ले ली, कुछ मैंने बैंक से लोन ले ली, और मैंने 6 महीने के बाद वो मास्टर प्रैक्टिशनर भी कर लिया। और जब मास्टर प्रैक्टिशनर कर लिया तो मैंने अब उसको अपने आप के साथ इस्तेमाल करने के साथ साथ मैंने लोगों के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों, अपने ऑफिस कुलीग्स के अंदर भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। तो जब मैंने उन पर अप्लाई किया, उनकी सोच भी एकदम तब्दील होने लग गई, वो भी अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ डायरेक्शन में देखने लग गए। तो इस तरह करते 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 मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ गया दोस्तों कि मैंने सोचा कि अब बस कुछ भी हो, मुझे माइंड साइंसेस के अंदर ही आगे बढ़ना है। फिर मैं लोगों की मदद करते करते इतना आगे बढ़ गया कि जो शख्स दोस्तों जिंदगी में कराची से लाहौर और कराची से इस्लामाबाद कभी नहीं गया, अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल मैंने 6 इंटरनेशनल ट्रेवल किए, 6 इंटरनेशनल ट्रेवल किए। जो मैं आपको तस्वीरें दिखाई वो 6 इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की है दोस्तों। तो आप देखिए कि किस तरह से जिंदगी सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर मेरी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री चेंज आ गया। और तकरीबन 3 साल के बाद आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं दोस्तों। पहले वो मेंटालिटी, वो सोच कि बस जो कुछ है वो ये जॉब ही है, जो कुछ है बस ये सैलरी है, जो कुछ है बस यही जिंदगी है। सैलरी बढ़ती तो बढ़ती, नहीं बढ़ती तो नहीं बढ़ती, प्रमोशन हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन उससे पहले मैं जब 2016 से मैं ब्लेम गेम खेलता रहा, मैं हालात को ब्लेम करता था कि मेरे अपने बॉसेस को, अपने ऑफिस वालों को, एचआर को मैं बहुत बुरा भला कहता था, हालात को, गवर्नमेंट को मैं बहुत बुरा भला कहता था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उनका तो कोई कसूर था ही नहीं, जो कुछ कसूर था वो मेरा अपना कसूर था। तो उसके बाद दोस्तों मैंने बाकायदा इंटरनेशनल ट्रेनिंग की, मैं लाइफ कोच बना, मैं काउंसलर बना, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर बन गया। आप एक इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेनर के सामने बैठे हुए हैं दोस्तों। मैंने सक्सेस रिसोर्सेज सिंगापुर की एक इवेंट मैनेजमेंट है, टी हार्वेकर और ब्लेयर सिंगर से मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर की ट्रेनिंग हासिल की है। और आज मैं कई लोगों को हेल्प कर चुका हूं, कई लोगों की मदद कर चुका हूं एज अ प्रोफेशनल, और एज अ हेल्प मैंने उन लोगों की मदद की है, कई लोगों की मैंने मदद की है, और अब मैं ट्रेनिंग्स भी करवाने लग गया हूं दोस्तों। तो आप पूछ रहे होंगे कि भाई एनएलपी के अंदर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी क्या चीज आपने सीखी कि जो आपकी जिंदगी बदल गई। तो अब मैं आपके साथ दोस्तों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कुछ कंटेंट में आपके साथ शेयर करता हूं। और कुछ लोगों के शायद कमेंट में देखूं। थैंक यू ईसा भाई। ईसा भाई कह रहे रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? न्यूरो का मतलब है
हमारे 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस, कि हम अपने 5 सेंसेस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी तजर्बे हम हासिल करते हैं दोस्तों, वो तजर्बे हमें हमारे जहन के अंदर 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं, यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना और महसूस करना। मेरी YouTube के ऊपर एक वीडियो रखी हुई है, थॉट्स बिकम लाइफ। थॉट्स बिकम लाइफ, ये वीडियो आप जरूर देखिए। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे की वीडियो है और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप अपने सोच को किस तरह से प्रोसेस करते हैं। अगर आपके जहन के अंदर नेगेटिव थॉट्स है तो वो किस तरह बन रहे हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स में तब्दील कर सकते हैं। मेरे YouTube का चैनल का नाम है एम्बेसडर रमजान अली। एम्बेसडर रमजान अली, इस चैनल पर जाइए, मैंने बहुत सारी वीडियोस रखी हुई है, बहुत सारे वर्कशॉप्स फ्री में रखे हुए हैं, आप जरूर देखिए, उससे आपको अपनी मेंटालिटी को इंप्रूव करने की मदद मिलेगी। तो एनएलपी एक ऐसा टूल था कि जिसके बदौलत मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल किया। न्यूरो यानी 5 सेंसेस के जिससे हम काम करते हैं, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, कि हम अपने आप से कम्युनिकेट कैसा करते हैं। जब हम कोई एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारे जहन में प्रोसेस कैसे होता है। और प्रोग्रामिंग यानी सीक्वेंस। दोस्तों, जो भी काम हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो एक सीक्वेंस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। मिसाल के तौर पर, हम अपने जो ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग हमेशा शर्ट पहनते हुए सीधा हाथ पहले डालते हैं, ट्राउजर पहनते हुए पहले राइट लेग को इंसर्ट करते हैं, या चप्पल पहनते हुए हम अपने सीधे पैर को करते हैं। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक सीक्वेंस है हमारी जिंदगी के अंदर। जो भी एक्सपीरियंस हम हासिल करते हैं वो एक सीक्वेंस के जरिए होता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए आप अपनी सोच के अनवांटेड प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर। इसके लिए आपको बरसों लगाने की जरूरत नहीं है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने जो कंटेंट सीखा वो एक कंटेंट कहलाता है प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर एनएलपी के कुछ बिलीव्स होते हैं, एनएलपी के कुछ बिलीव्स हैं। मिसाल के तौर पर जो प्री सपोजिशन है उसके अंदर एक बिलीफ सबसे पहले मैंने देखा कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। ये एक बिलीव है एनएलपी का कि आपके पास अल्लाह ताला ने पहले ही सारे वसाइल इनायत किए हुए हैं। तो अगर मैं सोचता था, अगर मुझसे कोई काम नहीं होता तो फौरन ये बिलीव मेरे सामने आ जाता कि मेरे पास तो सारे वसाइल मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने पहले ही वसाइल दिए हुए। इस दुनिया में आने से पहले ही हमें इस दुनिया के अंदर जीने के लिए जिन जिन वसाइल की जरूरत है वो अल्लाह ताला ने पहले ही हमें इनायत किए हुए। तो इस तरह के कुछ 20-25 बिलीव्स मैंने एनएलपी के सीखे। मैप इज नॉट द टेरिटरी, मैप इज नॉट द टेरिटरी, ये एनएलपी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इस तरह के मैंने 25 बिलीव्स अपने जहन के अंदर इंस्टॉल किए। मैप इज नॉट द टेरिटरी का क्या मतलब है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई, मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है, लॉस हो गया, तो उसके पास 2 तरीके हैं। या तो वो अपने लॉस को पकड़ के जिंदगी भर रोता रहे कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। अब लॉस होना क्या है? ये एक टेरिटरी, लॉस होना एक टेरिटरी है। मगर हमने क्या पढ़ा एनएलपी के अंदर? मैप इज नॉट द टेरिटरी। अब जिस बुनियाद पर उसका लॉस हुआ वो उसका मैप है, वो उसका मैप है। तो अब अगर हम किसी भी नक्शे में देखें दुनिया के, कि मैप जो है वो डेस्टिनेशन जो है वहां तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते गुजरते हैं। आप राइट से भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट से भी जा सकते हैं, आप ऊपर से भी जा सकते हैं, आप साइड में से भी जा सकते हैं। तो अपनी टेरिटरी तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। अगर आप एक ही रास्ते को हमेशा से लेते रहेंगे और वो रास्ता अगर कभी बंद हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैप इज नॉट द टेरिटरी में मैंने ये सीखा कि एक रास्ता अगर बंद हो गया तो कोई बात नहीं, मंजिल अगर क्लियर है तो आप अपने नक्शों को चेंज कर दें, अपने रास्ते को चेंज कर दीजिए। इस तरह के 25 के करीब मैंने एनएलपी के प्री सपोजिशन सीखे, जिसने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ही मेजर और ड्रास्टिक चेंज किया। इसके अलावा और क्या पढ़ा मैंने एनएलपी के अंदर? सब मॉडलिटीज। सब मॉडलिटीज फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे अंदर मैंने ये सीखा कि इंसान अपने फियर,
अपने फोबिया को 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। 40-50 साल पुराने फोबिया, 40-50 साल पुराने फियर, एंजाइटी बहुत चंद लम्हों के अंदर खत्म कर सकता है। एक प्रोसेस से गुजर के वो बहुत ही जल्द अपने अनवांटेड मेमोरी से जान छुड़वा सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारी अनवांटेड मेमोरीज थी। जब मैंने ये सब मॉडलिटीज सीखा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से उन तमाम मेमोरीज को, अपने उन तमाम पेन्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता रहा। एनएलपी के अंदर सब मॉडलिटीज एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों कि जहां आप अपनी नेगेटिव मेमोरीज को खत्म करके अपने अनवांटेड इवेंट को खत्म करके उसकी जगह पॉजिटिव मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, अगर आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है दोस्तों, तो ये सारे पब्लिक स्पीकिंग या रिजेक्शन बहुत ही क्विकली, बहुत ही थोड़े अरसे में ही आप इसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो एक प्रीसपोजिशन और दूसरा सब मॉडलिटीज, ये तमाम चीजें। और स्टेट क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं अपने स्टेट के जरिए करते हैं, एक मेंटल स्टेट के जरिए करते हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे हमारी जिंदगी में कोई हालात रूनुमा हुए और जिस तरह मैंने बताया कि हम उन हालात को प्रोसेस करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे जहन के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट जनरेट होता है। अगर तो वो पॉजिटिव स्टेट है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव स्टेट जनरेट हुआ तो इंसान एंजाइटी में चला जाता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान फियर और फोबिया में चला जाता है। तो एनएलपी के जरिए मैंने ये सीखा कि अपने स्टेट को मिनटों के अंदर किस तरह से चेंज किया जा सकता है। एंकरिंग क्या होता है दोस्तों? एंकरिंग मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई ऐसा गाना जो आप बचपन में सुना करते थे और बहुत अरसे से आपने ना सुना हो और वो गाना अचानक आपको सुनने का मौका मिल जाए, तो आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स, आपकी कैफियत तब्दील हो जाती है ना। इसको हम कहते हैं, वो सारी चीजें याद आ जाती है, इसको हम कहते हैं एंकरिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई फ्रेंड आपको 20-25 सालों के बाद मिले तो स्कूल की सारी यादें, बचपन की सारी यादें आपको याद आ जाती है, इसको कहते हैं एंकरिंग। अगर ये एंकरिंग अच्छी है तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि ये एंकरिंग इंसान के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कभी किसी का चेहरा देख के हमें गुस्सा आ जाता है, कोई पुरानी जगह पर हम गुजरते हैं जहां खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई वारदात हुई हो, तो वो देखकर या वो सोचकर इंसान परेशान हो जाता है, इसको हम कहते हैं एंकरिंग। एनएलपी के अंदर उस 40-50 साल पुरानी अनवांटेड मेमोरी को कोलैप्सिंग एंकर के जरिए मिनटों के अंदर खत्म किया जा सकता है फ्रेंड्स। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, ये एक जबरदस्त टेक्निक है एनएलपी की। अब होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इंसान के अंदर एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जब तक आपस में हार्मोनी क्रिएट नहीं करेंगे, इंसान कामयाब नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कॉन्शियस माइंड के अंदर तो हमें पता है कि हमें दौलतमंद बनना है, कॉन्शियस माइंड के अंदर हमें हेल्थ की अच्छी वैल्यू में पता है, मगर अनकॉन्शियस को जब तक हम नहीं बताएंगे हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारी वेल्थ अच्छी नहीं होगी। हर कोई दुनिया में अमीर बनना चाहता है, हर कोई आदमी इंसान दुनिया में तंदुरुस्त होना चाहता है, हर कोई आदमी दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहता है, मगर वो हो क्यों नहीं पाता? इसलिए कि उसका न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइन नहीं है, उसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड अलाइन नहीं है, तो इस तरह वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो एनएलपी के जरिए मैंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के एक तालमेल मिलाना सीख लिया, उसके अंदर एक हार्मनी करना सीख लिया कि जिससे आप जिंदगी में जो चाहे आप कर सकें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कर रहा हूं। मेटा मॉडल एनएलपी का एक और टूल है और ये इतना जबरदस्त टूल है, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है। ये इतने पावरफुल क्वेश्चंस करता है कि जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं और लोगों से भी पूछ सकते हैं। ये मेटा मॉडल इतना जबरदस्त टूल है दोस्तों कि आप चंद सवालात के जरिए ही अपनी सोच को तब्दील कर सकते हैं। जब आप मेरे पास ट्रेनिंग में आएंगे तो इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे तक हम इस मेटा मॉडल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हिप्नोसिस अगेन एक इतना जबरदस्त टूल है कि जिससे आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए और सक्सेस के लिए।
रीफ्रेमिंग, अगेन दोस्तों रीफ्रेमिंग भी इतना अच्छा टूल है एनएलपी का कि जिसके जरिए आप अपने जिंदगी के खराब हालात को, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि लेट सपोज कि किसी का 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो एनएलपी के अंदर मैंने ये सीखा कि उस नुकसान को, उस इवेंट को हम अपनी फेवर में कैसे इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पर एक सोच तो ये कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मगर दूसरी सोच ये कि ओके, जितना भी नुकसान हुआ उस नुकसान के एवज मैंने जिंदगी का एक लेसन हासिल कर लिया। इस नुकसान का मतलब यह है कि मैं जिस तरह से बिजनेस कर रहा हूं मेरी स्ट्रेटेजी दुरुस्त नहीं है, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को दुरुस्त करना है ताकि मैं आइंदा नुकसान से बच सकूं। इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। और मेटाफर, मेटाफर अगेन एनएलपी के अंदर इतनी जबरदस्त टेक्निक है दोस्तों कि इससे आपकी सोच बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है, आपके ख्यालात बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, तो आप में से अक्सर लोग, जितने लोगों की मैं काउंसिल करता हूं, जितने लोगों की मैं कोचिंग करता हूं, और अगर मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि जिंदगी क्या है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर जिंदगी बेकार है, जिंदगी अंधेरा है, जिंदगी अजाब है। ठीक है ना। अब ये क्या है दोस्तों कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नेगेटिव मेटाफर दिया हुआ है। हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है। अगर आप ये कहेंगे कि मेरी जिंदगी अजीरन है, अगर आप ये कहेंगे कि जिंदगी अंधेरा है, अगर आप ये कहेंगे कि जिंदगी बर्बादी का नाम है, तो आपका जहन उसी वक्त नेगेटिव इमेजेस बनाना शुरू करेगा और आपकी खुशियां छीन लेगा, आपकी ताकत को छीन लेगा, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा दोस्तों। तो एनएलपी के अंदर मैंने ये सीखा कि जिंदगी को एक खूबसूरत मेटाफर दिया जा सकता है। और क्या मेटाफर दिया जिंदगी को? राइजिंग सन, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, उगा हुआ सूरज नहीं, उगता हुआ सूरज। अब क्या है कि अगर आप कहें जिंदगी क्या है और मैं आपसे कहूं उगता हुआ सूरज, राइजिंग सन, तो आप देखिए आपके जहन के अंदर जिंदगी को लेकर एक सूरज की किरणें, सूरज की तवानाई, सूरज की रोशनी की तरह महसूस होगा कि जिस तरह सूरज अपनी किरणें, अपनी रोशनी तमाम दुनिया के अंदर बिखेरता रहता है, आपको भी अपनी जिंदगी इतनी तवानाई से भरपूर मालूम होगी, रोशनी से भरपूर मालूम होगी, खुशियों से भरपूर मालूम होगी। अब एक शख्स वो जो कहता है जिंदगी अंधेरा है, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मगर अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के मेटाफर को तब्दील कर दें और ये कहें कि जिंदगी जो है वो मेरी एक उगते हुए सूरज की तरह है, तो आप जब जब जिंदगी का नाम लेंगे आपकी जिंदगी में, आपके जहन के अंदर पॉजिटिव इमेजेस आएंगे। रिलेशनशिप क्या है, हेल्थ क्या है, लोग कहते हैं कि लोगों से पूछो व्हाट इज योर हेल्थ, तो हेल्थ को इतना नेगेटिव मेटाफर दिया हुआ है कि बस वो हेल्थ का सोचते बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है। अगर आप हेल्थ को कहेंगे ओ माय गॉड अजाब है, ओ माय गॉड जिंदगी तो बस बेकार है, जिंदगी तो जीना ही बेकार है, तो आपकी जिंदगी और सेहत खराब होती चली जाएगी। एनएलपी से मैंने ये सीखा कि मेटाफर जिंदगी के मुख्तलिफ इलाकों को, जैसे आपकी हेल्थ है, आपका वेल्थ है, आपका प्रोफेशन है, आपकी रिलेशनशिप है, इसको इतना खूबसूरत मेटाफर दें कि जिंदगी के अंदर खुशहाली नसीब हो, बजाय ये कि जिंदगी बर्बाद हो। सिर्फ एक मेटाफर को तब्दील करने से जिंदगी तब्दील हो जाती है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी चीजें आपने मेरे साथ देखी दोस्तों, अभी तक जितनी भी मेरी स्टोरी सुनी और जितना क्विकली मैं आपके अपनी जिंदगी को तब्दील करने में कामयाब हुआ, तो 3 साल के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इन तमाम चीजें जो मैंने इंटरनेशनली और नेशनली सीखी है, मैं आपको एक कोर्स ऑफर कर रहा हूं कि जिनके अंदर ये सारी चीजें आप सीखेंगे, सारी चीजें आप सीखेंगे। और उस कोर्स का ये 5 दिन का कोर्स है जिसको टाइटल मैंने दिया है चूजिंग पर्सनल फ्रीडम। अब आप कहेंगे चूजिंग पर्सनल फ्रीडम का क्या मतलब है? दोस्तों फ्रीडम का मतलब, पर्सनल फ्रीडम का मतलब यह है कि जब इंसान का जहन खौफ से आजाद हो जाए,
जब इंसान का जहन परेशानी से आजाद हो जाए, जब इंसान का जहन बीमारी से आजाद हो जाए, वही तो पर्सनल फ्रीडम है, वही तो पर्सनल फ्रीडम है। अगर आप अपनी जिंदगी में तंदुरुस्ती के इम्प्रिंट्स को हासिल कर लें, वेल्थ के इम्प्रिंट्स को अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दें, तो जिंदगी तो बहुत आसान हो जाएगी। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी की सारी एनएलपी बेस्ड है दोस्तों, कि जो मैंने लाखों रुपए देके सीखी है और आपको मैं इंतहाई एक माकूल एक छोटी सी वैल्यू करना सिखा रहा हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग है चूजिंग पर्सनल फ्रीडम थ्रू द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेक्निक्स ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये 21 से 25 जून तक शाम 7 से 9:30 बजे तक ऑनलाइन होगा जूम पे। शाम 7 से 9:30 बजे तक होगा ऑनलाइन जूम पर, कि जिसकी बदौलत मुझे यकीन है कि जिस तरह मैंने बहुत ही क्विकली और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपनी जिंदगी को तब्दील किया, इंशाल्लाह आप भी अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ओके इस कोर्स के अंदर हम क्यों एनरोल हो। इफ यू वांट टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आप अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के पैटर्न्स अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ओवरकम योर फियर एंड फोबिया, अगर अपनी जिंदगी के फियर्स और फोबियाज और अनवांटेड मेमोरीज को आप दूर करना चाहते हैं, तो आप जरूर इस प्रोग्राम में आइए। अगर आपने इमोशंस को, भाई मुझे पता नहीं गुस्सा क्यों आ जाता है, मैं पता नहीं क्यों बार बार उदास हो जाता हूँ, मुझे बार बार गिल्ट फील होता है, अगर आप ऐसी फीलिंग से आजाद होना चाहते हैं तो इस कोर्स में जरूर आइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशंस को स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना चाहते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अगर आप इससे आजाद होना चाहते हैं तो जरूर इस प्रोग्राम के अंदर आइए। ये 12 से 15 घंटे का कोर्स है, ऑनलाइन होगा और इसके अंदर मैं एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा और इंशाल्लाह 70% ट्रेनिंग ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होगी। और क्या सीखेंगे, अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई है इंशाल्लाह उससे ये तमाम जो आपको नजर आ रहे हैं ये एनएलपी के कंटेंट से हो सकता है इस वक्त आपको समझ में ना आए, मगर जब आप कोर्स अटेंड करेंगे तो आप बहुत ही डिटेल के अंदर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। बेनिफिट क्या होंगे कि आपके पास अपनी जिंदगी का एक नया विजन होगा, एक पर्पस होगा और एक वैल्यू के साथ जिएंगे। आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और आप क्यों करना चाहते हैं। नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ से आजाद होंगे, कॉन्फिडेंस हासिल कर सकेंगे, पास्ट पेनफुल मेमोरी से आजाद हो जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकेंगे और बहुत सारी चीजें। दोस्तों आज जो मैंने ये सेशन लिया ये मैं दोबारा 13 जून को इंशाल्लाह दोबारा 8 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर करूंगा। अगर आपकी फैमिली से दूसरे लोग आना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जरूर आप उनको इनवाइट कीजिएगा। और अब बात यह है कि ये जो मैं 5 दिन का 10-15 घंटे का ये कोर्स करवा रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों देखा जाए तो इस एक वीक लॉन्ग कोर्स की जो वैल्यू है जो इस वक्त मैंने रखी है वो 30,000 रुपीज रखी है, लेकिन आप घबराए ना, मैं इतना चार्ज नहीं करूंगा। साथ में मैं आपको लाइव कोचिंग सेशन दूंगा 1-to-1 तकरीबन 2 घंटे का और इसकी वैल्यू है 25,000 रुपए और इसके मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा आपको। और प्लस मेरा एक वर्कशॉप है मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। इस तरह ये पूरा कोर्स फ्रेंड्स तकरीबन 65,000 रुपए का है। मैंने आपसे जिक्र किया कि ये कोर्स बहुत ही एक्सपेंसिव है जो मैंने नेशनली और इंटरनेशनली हासिल किए हैं, मगर फिक्र ना करें, मैं आपसे 65,000 रुपए नहीं लूंगा। मैं आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं, 60% ऑफ दे रहा हूं और 25,000 रुपीज इसको मैं इंशाल्लाह आपको चार्ज करूंगा। मगर दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी पूरी फैमिली को शामिल कीजिए, अपने हस्बैंड, वाइफ, भाई बहन, बच्चे जो भी आपके साथ रहते हैं आप उस पूरी फैमिली को इसके अंदर शामिल कीजिए। जूम का लिंक आपको एक मिलेगा मगर आप अपनी पूरी फैमिली को इसके अंदर बिठा सकते हैं। मगर दोस्तों इस 25,000 में भी मेरी जानिब से एक स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप 14 जून तक एनरोल कर देते हैं तो आप 5,000 रुपये सेव करेंगे और आप 20,000 रुपये पे करेंगे। और मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो रिजर्व करें या आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरा इशू है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप मुझसे इंडिविजुअल काउंसलिंग ले सकते हैं, आप मुझसे इंडिविजुअल भी लाइफ कोचिंग ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। मेरा यूट्यूब के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस रखी हुई है जो कि माइंड चेंजिंग और थॉट प्रोवोकिंग है, वो जरूर आप देखिए। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है एम्बेसडर रमजान अली, मेरी फेसबुक है डीप ट्रांस हीलर, और मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। इस वक्त अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपके इंशाल्लाह कोशिश करके सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। जी, अगर कोई सवाल है तो पूछिए, और मुझे कोई जिक्र करे कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। एनीवन एनीवन कैन प्लीज कम एंड शेयर कि आपको ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असीमा, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक माशाल्लाह। रमजान साहब, आपकी स्टोरी बहुत जबरदस्त थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मतलब आपकी स्टोरी सुन के हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग हमारे लाइफ में भी चेंज आए। बिल्कुल आ और सकता है। असीमा, थैंक यू वेरी मच। आप तो पहले ही एनरोल हो चुकी हैं और आपने मेरी पहले भी ट्रेनिंग की है, और इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग उस पहली ट्रेनिंग के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा एडवांस है, और इसमें कई टूल इंशाल्लाह जो मैंने भी आपको बताए गालिबन उससे ज्यादा ही सीखेंगी। और मैं उस ट्रेनिंग के बाद भी आपको आगे बढ़ाने में, ये मेरा कमिटमेंट है, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। और इंशाल्लाह आप देखिएगा 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपकी सोच और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे जी, कि ये जो हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है, ये आप ही बोलेंगे तो हम लोग कर सकते हैं या हम खुद से भी कर सकते हैं? आप खुद भी कर सकते हैं, इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस जी कहते जी, हैं, क्योंकि इंशाल्लाह वो आप सीखेंगे उसमें मेरे पास। अच्छा, मतलब हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, जी, बिल्कुल इमेजिनेशन में कर खुद सकते से हैं। बोल के ऐसे नजर आ रहा है और एब्सोल्युटली, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। एनीवन एल्स? रुबीना नजर आ रही है, बीबी आसिमा आसमा नजर आ रही हैं, उमामा नजर आ रही हैं। शमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शमीन। शमीन सेज थैंक यू शेयरिंग फॉर योर स्टोरी, इट वाज इंस्पायरिंग, थैंक यू। जी आबिदा, आप कुछ जिक्र करेंगी? यास्मीन बटसरिया, आप कुछ जिक्र करेंगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। रुबीना, जावेद साहब, कैसे हैं आप? ओके, अगर आप कोई सवाल नहीं है तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। ओके जी, वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, मुझे खामोशी से सुना। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी ज़िंदगी में कामयाब करें, अपनी ज़िंदगी के मकासद में कामयाब करें, और इस ज़िंदगी के अंदर हम एक भरपूर मिशन के साथ अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करें। और जब हम दुनिया से रुखसत हों तो हमारे चेहरे पे खुशी हो, हमारे चेहरे पे रौनक हो, और बस शुक्रगुजारी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को इख्तिताम कर सकें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।